हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मैथ विद जुई। मैं हूँ जुई और चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। तो आज के क्लास में मैं आप लोगों को पढ़ाने वाली हूँ चैप्टर 11 सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स। और आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन है एक्सरसाइज 11.2 की क्वेश्चन नंबर 1। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। क्वेश्चन 1 में आपको दिया है फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर ऑफ रेडियस। फिर आपको 3 क्वेश्चंस दिया गया है। यहाँ पर आपको रेडियस दे दिया गया है और स्फीयर का आपको सरफेस एरिया निकालनी है। प्रीवियस क्लास में मैंने स्फीयर हेमिस्फीयर से रिलेटेड एक वीडियो बनाया है, डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूँगी, प्लीज़ आप वो वाली वीडियो भी चेकआउट कर लीजिए। और चलिए एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। स्फीयर का जो फॉर्मूलाज है वो हम लोग एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है। So what is sphere? A sphere is a three-dimensional object that round in shape. ठीक है, that round in shape. मैंने आपका एक स्पेशल क्लास भी लिया था, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो स्पेयर क्या है? 3D ऑब्जेक्ट है। सो व्हाट इज़ 3D? देखिए 3D मतलब क्या है बोली तो 3 डायमेंशनल। 2D का मतलब है 2 डायमेंशनल। 2D का मतलब है जब आप लोग लेंथ और ब्रेथ ले रहे हैं, दैट इज़ 2D। और 3D कब हम लोग बोलेंगे? जब लेंथ ब्रेथ और साथ में हाइट भी कंसीडर करेंगे, तब उसको हम लोग 3D फिगर बोलेंगे। हाँ, लेकिन एक बात है कि स्फीयर 3D फिगर ज़रूर है, लेकिन यहाँ पर कोई एज नहीं होता है, ठीक है। सो व्हाट इज़ स्फीयर आप लोगों ने जान लिया है। तो स्फीयर्स का जो फॉर्मूला है, पहला फॉर्मूला है सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर का, ठीक है। तो देयरफॉर सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर, सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर का जो फॉर्मूला है क्या है? सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला क्या है? 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। और एक फॉर्मूला भी है, तो ये हो गया सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। एंड दूसरा फॉर्मूला है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला क्या है? 4/3 पाई आर क्यूब। ओके, सो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या है? 4 पाई आर स्क्वायर और वॉल्यूम क्या है? 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। ये फॉर्मूला आपको याद रखनी है, इन फॉर्मूला को आप लोग अच्छे से मेमोराइज कर लीजिएगा, ठीक है। तो फिर चलिए अब मैं सोल्यूशन करती हूँ। सोल्यूशन में आपको यहाँ पर रेडियस मतलब आर का जो वैल्यू है ये दे दिया गया है। तो पहले में आपका आर का वैल्यू क्या दिया है? 10.5 सेंटीमीटर, ठीक है। निकालना क्या पड़ेगा? सरफेस एरिया, ठीक है। देयरफॉर सरफेस एरिया। अब फॉर्मूला क्या है? जस्ट हम लोग जो फॉर्मूला है वो पुट करेंगे। फुल फॉर्मूला है 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर मीन्स 10.5 इंटू 10.5, ठीक है, क्योंकि 10.5 मतलब यही तो आपका रेडियस है, आर स्क्वायर है, तो इसलिए 10.5 को हम लोगों को 2 बार मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ से हम लोगों को क्या क्या मिलेगा? देखिए 7 1 ज़ा 7 पॉइंट देकर 7 5 ज़ा 35, ठीक है। तो आपका 4 इंटू 22 इंटू 1.5 इंटू 10.5, ठीक है, ये आपको मिला। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर, इस क्वेश्चन का आंसर आएगा 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। कैलकुलेशन बहुत ध्यान लगा के करिएगा, कैलकुलेशन थोड़ा सा बड़ा है, ठीक है। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है, इसमें आपको दे दिया है कि रेडियस का वैल्यू इस टाइम है 5.6 सेंटीमीटर। और एक बात, जब आप लोग सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स इस चैप्टर का मैथ कर रहे हैं तो यूनिट हमेशा ध्यान में रखे कीजिएगा कि यूनिट आपको क्या दिया है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या दिया है? आर इक्वल टू 5.6 सेंटीमीटर। देयरफॉर सरफेस एरिया क्या होगा? 4 इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर मीन्स 5.6 इंटू 5.6, 7 8 सा 56 होता है, ठीक है। देयरफॉर 4 इंटू 22 इंटू 0.8
इंटू 5.6 इक्वल टू आपको आंसर मिल जाएगा 394.24 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको आर का वैल्यू दिया है 14 सेंटीमीटर, ठीक है। तो चलिए देयरफॉर सरफेस एरिया इक्वल टू 4 इंटू 22/7 इंटू 14 इंटू 14, 7 2 ज़ा 14, देयरफॉर 88 इंटू 28। तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा 2464 सेंटीमीटर स्क्वायर, 2464 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो चलिए एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं आज के क्लास का। आज के क्लास में मैंने क्वेश्चन 1 आप लोगों को पढ़ाया है। यहाँ पर जो क्वेश्चंस है वहाँ पर आपको बोला है कि रेडियस दे दिया गया है, आपको सरफेस एरिया निकालनी है, ठीक है। तो रेडियस दे दिया है मतलब स्मॉल आर का जो वैल्यू है वो दे दिया गया है। अब हम लोगों को फॉर्मूला जो है पता है कि जब आपको सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर देगा तब आपको 4πr² का फॉर्मूला अप्लाई करनी है, ठीक है। जब वॉल्यूम बोल देगा स्फीयर का तब आपको 4/3 πr³ का फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन दिया है r इक्वल टू 10.5, दूसरा क्वेश्चन में दिया है r इक्वल टू 5.6 एंड थर्ड क्वेश्चन में दिया है r इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। अब बस वैल्यू पुट करनी है और कैलकुलेशन करनी है। कैलकुलेशन में यहाँ पर आप लोग बहुत ही सावधानी से कैलकुलेशन कीजिएगा, क्योंकि कैलकुलेशन में अगर गलती हो जाएगा तो आपका पूरा मैथ गलत हो जाएगा, ओके। सो क्लास, उम्मीद है कि आज का क्लास आपको बहुत अच्छा लगा है। वीडियो अगर पसंद आए तो ज़रूर वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हाँ, साथ में एक प्यारा सा कमेंट करना भी ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।